हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कोलैबोरेटिव लर्निंग। आज हम अपने परसेंटेज का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 2/5 ऑफ ए नंबर इज 69। व्हाट विल बी 40% ऑफ दैट नंबर? ये कह रहा है, आप मान लो एक्स एक नंबर है हमारे पास, उसका 2/5 वो कितना है? 69 के बराबर। आप हमें बताओ उसका 40% कितना होगा? देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले एक्स का पता होना ज़रूरी है। एक्स को हम कैसे मालूम कर सकते हैं? एक्स इज़ इक्वल टू हमारा 69 है यहाँ पर। जब मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगा यहाँ पर, तो ये यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा। इनटू 5 डिवाइड बाय 2, ये हमारा एक्स का वैल्यू आ गया। नाउ अब हमें इसका 40% जानना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? इसको हम मल्टीप्लाई में 40/100 करेंगे। 40%, 40 तो रखा, परसेंट का मतलब है पर 100, जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया। अब यहाँ पर आप काटापेटी शुरू कर सकते हैं। देखिए, 2 1 2 20 21 25 5 एंड 5 एक्स इज इक्वल टू 69। इसका मतलब हमारा जो वैल्यू था ना एक्स का, जो हमारा असल में नंबर था, वो तो हमने निकाला एक्स के मान से। फिर हमें उसका 40% निकालना था, वो हमारा आया 69। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइज ए नंबर विद 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3। देखो, एक बच्चा है, इसको क्या करना था? इसको एक नंबर को 4/3 से मल्टीप्लाई करना था, बट इसने गलती से 3/4 से कर दिया। हमें बताना है एरर कितना है इसमें, अब परसेंटेज में बताना है। तो हमें क्या करना है? इस वक्त हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में 3 एंड 4 है, इनका हम पहले एलसीएम निकालेंगे। वो आ रहा है 12। नाउ अगर इस बच्चे ने 12 को दो डिफरेंट नंबर से करने की कोशिश की, तो उसको क्या-क्या वैल्यू मिलेगा वहाँ पर? देखो, इसको करना था 4/3 से, उस वक़्त आप इसको आता 16, मगर कर लिया 3/4 से, ठीक है ना? तो इसको अब आ रहा है 9 वैल्यू। सर, इसमें डिफरेंस कितना बन गया? देखिए, एरर की डिफरेंस बन गई 7। किस पे? आपको याद रखना है, क्वेश्चन में लैंग्वेज में याद रखना है, जब इंस्टेड आ रहा है, इंस्टेड के बाद जो आ रहा है, उसकी वैल्यू आपको लिखनी है यहाँ पर। 4/3 की वैल्यू क्या है? 12 के बाद 16 आया, 16 इंटू 100, क्योंकि हमें इसको परसेंट में लिखना है। नाउ अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 8 16, 250, 24 एंड 225, 7 5 35, 3 कैरी, 7 2 14 प्लस 3 175/4, 175 बाई 4, 4 4 16, वहाँ पर 1 आया, यहाँ से 5 आया, 4 3 12, तो यहाँ पर फिर से आया 3, ठीक है ना? तो इसका मतलब है, इसका बी आंसर आने वाला है, क्योंकि हमें 43 पहले मिला, तो 43.75 हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शंस है वो थोड़े डिफरेंट ही है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी पार्ट आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा? ये कह रहा है, इफ 62.5% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम्स 6321, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। मेरा पहला क्या कह रहा है वहाँ पर? 62, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छी तरह। 62.5%, इसको मैं फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं 5/8 लिख सकता हूँ। देखिए, फ्रैक्शन के बारे में आपको मैं थोड़ी-सी जानकारी दूँ यहाँ पर। जो फ्रैक्शन है ना, आप मान लो मेरे पास फ्रैक्शन 1/4 है, ये किसके बराबर होता है? 25% के बराबर होता है। नाउ जो ये नीचे वाला है ना डिनोमिनेटर, ये
डिजिग्नेट करते हैं ओरिजिनल नंबर को, और जो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर में नंबर है ये परसेंटेज को डिजिग्नेट करता है। आप अगर कह सकते हो कि सर ये कैसे पॉसिबल है, देखो अगर मैं 4 का 25% जानने की कोशिश करूँगा तो वो कितना आएगा, देखिए 4 बाई, तो हमें क्या करना है, 25 बाई 100 इंटू 4, 4 1 4, 4 इंटू 25, 25 25 1। सो 4 का 25% कितना बनेगा, वो 1 के बराबर बनेगा। वही ये जो फ्रैक्शन है ये वही बता रहा है। नाउ अब हम क्वेश्चन की तरफ से फिर से आएंगे। देखो क्वेश्चन में इसने क्या कहा था, 62.5% वो किसके वैल्यू के बराबर होगा, 5/8 के बराबर होगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें और इसमें कितना अंतर है, 3 का अंतर है, ठीक है ना। इसने सब्ट्रैक्ट किया ना, आपको ख्याल रखना है इसने सब्ट्रैक्ट किया है। अगर इसने ऐड किया होगा तो हमें 5 प्लस 8 लेना था उस वक़्त, मगर इस वक़्त इसने इसको सब्ट्रैक्ट किया। सो वहाँ पर 3 आ रहा है। इसका मतलब है जब इसने 5/8 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया नंबर में से, वो कितना बना, 6321। तो हम लिख लेंगे 6321 डिवाइड बाय करेंगे, कितने यूनिट्स की डिफरेंस है, 3 यूनिट्स की डिफरेंस है। मगर ओरिजिनल नंबर क्या होगा ना, वो 8 है ना हमारा। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। यहाँ पर अब काटा-पीटी करने का वक़्त आ गया है। सो लेट्स स्टार्ट। 31 326 313 3037, तो हमारा आएगा 2107 इंटू 8। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 8 7 56, 5 कैरी, 800 प्लस 5, 818, 82 16, 16856, 16856 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आपको आएँगे आगे, तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है या एडिशन हो रहा है वहाँ पर। आपको जो ये मिक्स्ड यहाँ पर दिया है ना नंबर, परसेंटेज में दिया होगा वैल्यू, तो आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखिए, मैंने 62.5 को 5/8% में कैसे लिखा? मुझे पता है 1/8% मेरा बनता है 12.5%। अगर मैं 12.5 को मैं 5 गुना मल्टीप्लाई करूँ, वो बनता है 62.5। ये चीज़ में तो 8 आता ही है क्योंकि वो फ्रैक्शन का वैल्यू है उसमें। सो दैट इज़ व्हाई मैंने इसको लिखा। आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए पहले, सो आपको ये ईज़ी होगा आगे क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या करना है। इफ 37.5% ऑफ a number is added with itself, the result becomes 1320, find the original number। अब कह रहा है इस वक्त एडिशन, मैं 37.5 को कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं 3/8 लिख सकता हूँ, ठीक है ना? 3/8 में इसको लिख सकता हूँ। अब बता रहा है ये कि देखो इसमें और इसमें जोड़ के कितना बनता है, वो बनता है 11। क्यों बन रहा है 11? क्योंकि इसने अभी एडिशन कहा है, इसने अभी सब्ट्रैक्शन नहीं किया। तो वो कितना बनता है, 1320 बन रहा है वो वैल्यू। कितने में? 11 में। मगर ओरिजिनल नंबर तो हमारा 8 है ना, तो यहाँ पर आप इसको काटा-पीटी कर सकते हैं। यहाँ पर आप 11 11 11 11 2 11 0 आएगा यहाँ पर, तो हमारा आएगा 120 इंटू 8 इक्वल टू आएगा 80 8 2 16 1 कैरी 8 1 8 प्लस 1 9 960। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसने गलत लिखा है, ये सी होना चाहिए यहाँ पर, तो सी हमारा आंसर है। आया आपको समझ कैसे करना है इस क्वेश्चंस को? आई होप आपको समझ आ रहा होगा हम इस तरह के क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं। इफ 16 इज एडेड इन अ नंबर, then number becomes 116 2/3% of itself, find the original number। जो हमने पिछले बार क्वेश्चन किया है वो इससे थोड़ा डिफरेंट है।
उसमें वो परसेंट बता रहा है, इसमें बता रहा है हमें ओरिजिनल नंबर ही बताओ आप कितना होगा। देखिए, हमें क्या करना है, जो 100 जो हमारा 116 2/3% है, ये हमें फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना आना चाहिए। 116.5 या 2/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं 100 प्लस 16 2/3 लिख सकता हूँ, ठीक है ना? अगर मैं देखूँ ना, 100 के बदले मेरा 1 आ रहा है, प्लस इसके बदले मेरा 1/3 आ रहा है। सॉरी, जिसके बदले 1/6 आ रहा है। तो ये मेरा बन गया 7/6। देखिए, इसकी डिफ़रेंस कितनी है? इन दोनों की डिफ़रेंस 1 है। तो हमें क्या करना है अब? जो हमारा 16 है ना, 16 का वैल्यू किस पे है? ये 1 पे है। इनटू ओरिजिनल नंबर क्या होगा हमारा? 6। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि नंबर नीचे वाला ओरिजिनल नंबर डिजिग्नेट करता है फ्रैक्शन में। तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 6 6 36, 3 इज़ कैरी 6 1 6 प्लस 3 96। इसका मतलब 90 यहाँ पर सी ऑप्शन होना चाहिए, इन्होंने गलत दिया यहाँ पर फिर से, तो यहाँ पर 96 आंसर है सी पार्ट। आपको समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पर? देखिए, मैंने पहले 116 2/3% को क्या किया मैंने इसको फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर दिया कि यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू में। परसेंटेज से मैंने फ्रैक्शन वैल्यू में चला गया। कैसे किया मैंने 100 लिया पहले, प्लस किया 16 2/3। 100 के बदले मैंने 1 लिखा, और जो 16 2/3 है, ये हमारा 1/6 फ्रैक्शन बन रहा है। जब मैंने इसको प्लस किया तो मुझे 7/6 आया। इन दोनों की डिफरेंस कितनी है? 1 है, ठीक है? वो 1 मैंने यहाँ पर लिखी। अब मुझे क्या है? मुझे 16 ऐड करना है। 16 मुझे ऐड करना है। किस पे करना है? इसका मतलब है जो 1 का वैल्यू है ना, ये 1 का वैल्यू बराबर 16 है। दैट इज़ व्हाई मैंने ये नीचे लिखा है यहाँ पर। मल्टीप्लिकेशन में मैंने 6 इसलिए किया क्योंकि वो ओरिजिनल नंबर है। मैंने आपको पहले ही बताया है, जो डिनोमिनेटर में होता है वो ओरिजिनल नंबर को डिजिग्नेट करता है, और जो ऊपर वाला नंबर है ये करता है परसेंटेज को। जो उनकी डिफरेंस है ना, या डिफरेंस में कहूँ या वहाँ पर प्लस कर सकते हैं जब एडिशन होगा, जो हमने पिछले वाले में देखा, तो वो नंबर एक पर्टिकुलर नंबर को डिजिग्नेट करता है। इसी तरह यहाँ पर 1 है ना, ये 16 को डिजिग्नेट कर रहा था अभी। तो यहाँ पर हमने 16/1 मल्टीप्लिकेशन में 6 लिखा, तो वो हमारा 96 बन गया। आई होप मैंने सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश की है। आपको समझ में आ रहा होगा। If 21 is added in a number, then number becomes 137, 1.5 of itself. Find the original number. पहले हम क्या करेंगे? हम 137 पॉइंट, या हम कहेंगे 5 लिखने के बराबर हम 1/2 ही लिखेंगे। इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? क्योंकि ये परसेंटेज में है। मैं पहले 100 लिखूंगा, प्लस करूंगा मैं 37/1/2। 100 के बदले में 1 लिखूँगा, प्लस करूँगा मैं यहाँ से 3/8, ये हमने इससे पहले भी सॉल्व किया है। ये आएगा 11/8। देखिए, इसकी और इसकी डिफ़रेंस कितनी है? ये 3 है, ठीक है ना? तो हमें कितना बनाना है? 21 बनाना है, किस पे? 3 पे। बट ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है? 8। 313, 37 21, 8 into 7 56। सो हमारा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अ मैन मल्टीप्लाइज अ नंबर बाय 3/5। एक आदमी ने क्या किया, इसने एक नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई किया इंस्टेड ऑफ 5/3। इसको 5/3 से करना था, बट इसने 3/5 से करना किया, ठीक है ना? इसने 3/5 से किया। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज रिजल्ट। तो अब रिजल्ट में कौन सा चेंज आएगा? देखो, इसको पहले क्या करना था? इसको पहले 5/3 करना था,
बट इसने गलती से क्या किया है, इसने गलती से 3/5 कर दिया। मैंने आपको इससे पहले भी एक क्वेश्चन में कहा कि इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। 3 एंड 5 का एलसीएम कितना है, 15। कितना है, 15। ठीक है? तो हमें 15 को हम ओरिजिनल नंबर मान के चलते हैं। अब हमें क्या करना है? इसने क्या करना था पहले? 3/5 करना था। तो यहाँ पर 25 आता। मगर इसने क्या किया? इसने 3/5 किया। तो वहाँ पर कितना आएगा? 9 आएगा। कितना डिफरेंस है? 16 का डिफरेंस है। किस पे है? 25 पे। इंटू 100। 25 1, 25 4। तो हमारा 16 इंटू 4 बनेगा हमारा आंसर। 4 6 24। 414 प्लस 2 कैरी किए हैं, हो गए 64। तो हमारा आंसर बी पार्ट होगा। A man multiplies a number by 7/4 instead of 3/5. Find the percentage change in his result. एक आदमी को क्या करना था? इसको 3/5 से एक नंबर को मल्टीप्लाई करना था, बट गलती से क्या कर दिया, इसने 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें बताना है कि हमें इसको परसेंटेज एरर कितना आएगा, चेंज कितना आएगा परसेंटेज में, ठीक है ना, चेंज कितना आएगा एरर। तो हम इन दोनों क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। वो आता है हमारा 20 के बराबर। नाउ इसको क्या करना था पहले, इसने क्या कर दिया वो हम देखने वाले हैं। इसको करना था 3/5। अगर ये 3/5 से करता तो इसको क्या वैल्यू आता, 20 इंटू 3/5। 5 1 5 4 20। इसको 12 आता। बट इसने क्या किया, इसने 7/4 किया। तो 20 इंटू 7/4। 4 1 4 5 20। तो 35। इसको 35 आया। कितना चेंज है इसमें और इसमें? इसमें 23 का चेंज आया। 23 का चेंज आया। कितने पे आया? सर हमें पता है जो इंस्टेड के बाद आता है उसी पे चेंज आती है, क्योंकि इसको वही करना था। तो वो है 12 इंटू हमारा 100। 4 3 12। 425। तो हमें क्या आएगा हमारा आंसर, देखिए वो आएगा जब मैं 23 एंड 25 को मल्टीप्लाई करूँगा, वो कितना आएगा, 575। और नीचे डिवाइड में है 3। 313। तो वहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा। 3 9 27। तो यहाँ पर 9 आया, वहाँ पर 5 आया। मैं करूँगा 313। तो यहाँ पर 2 आया मेरा। तो इसका मतलब है 191 और समथिंग आएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है। डू आंसर इन कमेंट सेक्शन।